और गलती तो वैसे घर वालों की भी है और हम ऐसे लोगों की कोई वकालत भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे कि आपकी गृहस्थी टूटे ना और पति आपके कंट्रोल में रहें। पति को भी टैकल करने के लिए थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम स्त्रियां बहुत भोली भी होती हैं और सूझबूझ वाली भी होती हैं। तो अपने सूझबूझ वाला जो दिमाग है उसको थोड़ा सा जागृत करो। अगर आपके पति भी आपको लग रहा है ऐसा कर सकते हैं तो आप ये गलती कभी मत करना। पतियों को क्या थोड़ा अक्ल से टैकल करना पड़ता है और कुछ बातों को मन में रखना पड़ता है। कुछ भोली भाली पत्नियां साफ मन की होती हैं, जो मर्जी पति को बोल देती हैं। पति के सामने मैला कुचैला बन के ना रहें, पति के सामने साफ सुथरे कपड़े पहन कर रहें। ये ना सोचें कि ये तो मेरा घर का ही है, ये तो मेरा अपना ही, कुछ भी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम स्त्रियों और पुरुषों में यही फ़र्क है। पुरुष चाहे खुद बंदर जैसा हो, लेकिन उसको हूर जैसी पत्नी चाहिए होती है। और यही हमारी एक विडंबना है समाज की, देश की या दुनिया की, कि पति चाहे कैसा भी हो, पति अगर नकारा भी होगा, कुछ काम नहीं करेगा और पत्नी बहुत गुणी होगी और लाखों हजारों कमा रही होगी, तो भी उसको दब के रहना पड़ता है। जब स्त्री अपने हक की बात करे तो वो बुरी बन जाती है। तो यहाँ पर सूझबूझ का ही सहारा लो। आप कितना भी कमा रहे हो, बहुत खुशी की बात है, पति आपके कुछ भी नहीं कमा रहे, लेकिन जताना कुछ भी नहीं है। सिर्फ अक्लमंदी से ही अपने रिश्ते को टैकल करना है। पति बार बार बदला नहीं जा सकता, जो है उसी के साथ जीवन बिताना पड़ेगा आपको। और बहुत विकट परिस्थिति में बदलो भी, अगर मारपीट कुटाई करता है, गलत काम करता है, तो एक अलग, वो आगे की बात है। अभी यहाँ हम वो बात नहीं कर रहे। कुल मिला के पति से आपको किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तैयार होकर रहो, अच्छे से बनकर रहो। ओवर मेकअप भी मत करो, लेकिन ढंग से बनकर रहो, एक एवरेज सही तरीके से। इसके अलावा जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे। पति से ज़्यादा बात करना मतलब उसको ज़्यादा अपनी वैल्यू कम करना, और उसके जब भाव ज़्यादा होने लग जाते हैं, पतियों के भाव बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा उनकी आत्मीयता, अंतरंगता, रिश्ता ही अंतरंगता वाला ही है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रिश्ते में भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो हम सीधी सादी महिलाएं नहीं समझती हैं। पति से कम बात करो। कोशिश करो कि पति आगे बढ़ के आपसे बात करे, तब आप बात करो। ये वैल्यू बढ़ाने वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। बाकी हर किसी की परिस्थिति अलग होती है और आपको जैसा सही लगे आप वैसा करो। लेकिन जितना ज़्यादा बोलोगे अपनी वैल्यू को कम करोगे, जितना कम बोलोगे उतनी अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे। कोई आपसे आगे बढ़ के सलाह मांगे तो सलाह दो, नहीं तो सलाह मत दो। सलाह देने के बाद भी आप बुरे बनते हो। आपने तो चाहा किसी का भला करो और सलाह दी, उसके बाद भी बुरे बन गए, तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। इसलिए ये काम भी मत करो बहनों, मत करो। इसके अलावा अपने घर को साफ़ सुथरा रखो। खाना बनाना नहीं आता तो सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर हस्बैंड यही कहता है, मेरी मम्मी तो इतना अच्छा बनाती, मेरी बहन तो इतना अच्छा बनाती, मेरी मामी नानी इतना अच्छा बनाती, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तो खाने में परफेक्ट हो जाओ। खाने में परफेक्ट हो गया ना तो आप समझो 80% जंग आपने जीत ली। ऐसा खाना बनाओ कि अगला पागल हो जाए खाकर। पागल वो वाला पागल नहीं, मतलब वो सोचे कि यार मेरी बीवी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और अपनी मम्मी को बोले कि आप भी खाकर देखो, बहन को बोले आप भी खाकर देखो। ये तब आपकी बहुत बड़ी जंग आप जीत लोगे। इसके अलावा पति से कभी भी उसकी मम्मी की बुराई मत करो। पति से कभी बार बार फ़ोन आए तो ये मत पूछो किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है। देखो, बताना होगा तो बता देगा, और नहीं बताना होगा ना तो 50 बार भी पूछोगे ना, नहीं बताएगा, वो नहीं ही बताएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। आप तो थोड़ी अक्लमंदी का इस्तेमाल करो, साइकोलॉजी समझो उसकी, उनके हाव भाव को समझो, वो उठते बैठते क्या, उस पर पूरी नज़र रखो, पूरा ऑब्जर्व रखो, लेकिन शो मत करो। जहाँ आपने शो कर दिया ना वहीं आप बुरे बन जाओगे, खटकने लग जाओगे। इस चीज़ को समझ लो बस आप। पति अगर किसी स्त्री से भी बात करता है ना तो बहुत अप्रिशिएट करो उसको। आप चिढ़ोगे तो वो और चिढ़ाएंगे आपको, और जब आप ध्यान ही नहीं दोगे ना तो वो समझेंगे मुझे फ़र्क ही नहीं, उनको मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस चीज़ से। बिल्कुल यही शो करना कि किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। विकट परिस्थिति में तो करो जो काम मैंने बताए हैं, सौतन पर सब पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक बार लाइफ को इस तरह से जीने की कोशिश करो। ऐसा कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से पति आपके कंट्रोल में रहेगा, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, आपसे बहसबाजी नहीं करेगा। पति से बहसबाजी तो करो ही मत, और खाना ज़रूर बनाओ। जिस दिन कुछ आपको सुना भी देना, झगड़ा करे, आपके पीहर वालों को भी कोसे, जिस दिन पीहर वालों को कोसे उस दिन ज़्यादा अच्छा खाना बना के खिलाओ। ये आपकी दिलदारी का सबूत है, आपके महान होने का सबूत है, और परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा आपके साथ है, हर पल खड़ा है आपके साथ, ये इस बात का सबूत है। वो अगर आपके साथ बदसलूकी करता है तो आप इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार करो उसके साथ कि अगला शर्मिंदा हो, और नहीं भी हो, नकटा है नहीं भी हो तो भी अच्छा काम करोगे ना तो आप बहुत मजबूत इंसान की तरह अपनी खुद की इज्जत करोगे। आप देखना आपका ऑरा कितना मजबूत हो जाता है, कितना मजबूत हो जाता है। दिव्य शक्ति हमेशा आपका साथ देगी। मैंने तो हमेशा हर शक्ति को महसूस किया है। बहुत से गंदे लोगों से पाला पड़ता है, कई बार हस्बैंड के रिश्तेदार बड़े बेकार होते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत को बनाए रखो। अपनी जो आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं उनको बनाए रखो, आप उनको कभी ख़राब मत करना, क्योंकि आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके पीहर वालों को गाली देते हैं, मैं जानती हूँ, खून के घूंट पी के रहते हो आप, खून के घूंट पी जाओ आप। इससे अगला कितना जलील है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको जलील नहीं होना है।
अरे वो आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, वो उसके संस्कार हैं। और आपके क्या संस्कार हैं आप समझ गए ना अच्छे से। आपके संस्कारों ने सिखाया कि कोई आपको जलील करे तो भी उसका सम्मान करो। तो आपके माँ बाप कितने महान हैं, आपके पीहर वाले कितने महान हैं, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो महान है ही। और जो पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि उसके माँ बाप ने उसको कैसे सम्मान दी, किस तरह के संस्कार दिए हैं। तो अपने संस्कारों को जागृत रखो, ये आपके ही हाथ का काम है। और पति से फालतू बातें बिल्कुल भी मत करो, तभी वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपकी मोल 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत से केसेस में देखा है, जब पत्नी दिलो जान लुटाती है ना, तो पति सिर पर चढ़कर नाचता है, सिर पर चढ़कर नाचता है। और जब उसको बिल्कुल अपने डाउन करके रखती है, डाउन करने से मतलब आप उनको बेइज्जत मत करो, लेकिन ये शो मत करो कि आप बहुत पागल हो उनके लिए, बहुत पागल हो। एवरेज रखो, ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पति को ये रहे कि हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे प्यार करती है, मुझसे फालतू बातें नहीं करती, मेरे घर वालों का सम्मान करती है, घर की देखभाल करती है, तो वैसे ही वो आपकी इज्जत करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे। और कोई रिश्तेदार सिखाएगा भी ना आपके खिलाफ, तो वो खुद जवाब दे देंगे, आपको कोई जवाब तलब करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी जीने का, सुकून भरी ज़िंदगी का मैं बहुत बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने इस चीज़ों को फॉलो किया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। अपने आप को महान बनाना ज़रूरी है मित्रों, ज़रूरी है।